अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। एक ऐसी शख्सियत कि जो मुंबई में रहकर अदब की तमाम वो परवरिश करते रहे, तमाम शोरा उनकी ज़ेर सरपरस्ती रहे, तमाम मुशायरे, तमाम सेमिनार, तमाम फेस्टिवल, तमाम उर्दू मेले उनकी इदारत ने, उनकी मोहब्बत में पूरी दुनिया में ने देखे। जो मुंबई का एक ऐसा नाम है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जिस कोने में मैं गया हूँ, वहाँ जिस शायर से मिला हूँ, छोटे बड़े, वो कोई ऐसा शायर नहीं था जो डॉक्टर कासिम इमाम साहब को नहीं जानता था। डॉक्टर कासिम इमाम शायरी एक ऐसा मरहम है कि दुनिया के बड़े से बड़े ज़ख्म को भर सकता है। डॉक्टर कासिम इमाम साहब ने अपनी शायरी को मरहम बनाया। आइए बहुत अदब एहतराम के साथ गुजारिश करते हैं और कि मैं अबू आसिम आज़मी साहब से गुजारिश करूँगा कि पहले के शाल से उनका इस्तकबाल किया जाए, उनका, क्योंकि आज बड़ा हसीन मौका है। अबू आसिम आज़मी साहब चंद लम्हों के लिए आ जाएं। नहीं, ऐसे बहुत सारे अशार हैं। दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा, रोज़ हम मिलते रहे तो प्यार कम हो जाएगा। जो ना कुछ कहती है सुनती है, ना कुछ बोलती है, कैसी सरकार को सरकार में ले आए हैं। एक अजीब लबो लहजा, मीठा लबो लहजा, प्यारा लबो लहजा, और ख़ासकर वो मेरे भी बड़े अजीज़ हैं, अबू आसिम आज़मी साहब के बड़े अजीज़ हैं, इस पूरी मुंबई के, पूरी अदबी दुनिया के बड़े अजीज़ हैं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें इस प्रोग्राम के सदर, इस मुशायरे के सदर डॉक्टर कासिम इमाम साहब। अल्लाह करे डॉक्टर ज़हीर क़ाई साहब जल्द सेहतयाब हो जाएं, क्योंकि आज वो सदारत नहीं कर रहे थे, इसके लिए मुझे नज़र ने सदर बना दिया। मैं नज़र से ये कह रहा था कि यार ये तुम सदर बना तो रहे हो, लेकिन मेरे लिए आखिर तक बैठना बड़ा कठिन है। लेकिन जब मैंने देखा कि अबू आसिम आज़मी साहब आखिर तक बैठ सकते हैं तो मेरी क्या बेसात। एक बार आसिम भाई ने मुझे फ़ोन किया कि कल कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा एक बहुत बड़ा मुशायरा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। बोले कहाँ है। मैंने कहा कोकन में। तो कहने लगे कि ये मुशायरा आप मेरे लिए छोड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा सर मैं तो आपके लिए शायरी भी छोड़ सकता हूँ। मुझे आसिम भाई आपको सुनकर खुशी होगी कि मुझे बहुत से लोग इसलिए नहीं बुलाते कि मुझे समाजवादी पार्टी का शायर समझते हैं। एक पत्रकार से मैंने रुखसाना आपा पूछा, नहीं पत्रकार ने मुझसे कहा, मैंने कहा क्या करते हो। कहने लगा पत्रकार हूँ। मैंने कहा किस पार्टी के हो। तो जवाब ही नहीं दिया। तो मुझे अगर कोई समाजवादी पार्टी का शायर कहता है तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम इस बहाने मैं आपके साथ जुड़ा हुआ तो हूँ। बहरहाल मुझे इरफान ने कहा था कि आपका खुतबा आखिर में होगा। अब मुझे भी लग रहा है कि अब इतने ही बाल रह गए हैं जितने तुराज साहब जब कंघी करते हो तो बच जाते होंगे, नीचे गिरते होंगे। हाल ये है कि एक बार आसिम भाई मैंने इंसानियत लिखा और पोस्ट कर दिया। इंसानियत लिखा और पोस्ट कर दिया। डाकिया मर गया ढूंढते ढूंढते, पता ही नहीं मिला। तो ऐसे हालात में सरकारी शायरी सुनेंगे आप कि गैर सरकारी, मैं नहीं समझ पाता। मोहब्बत से अपने वतन को याद करना यकीनन
हम सब का वतीरा है, लेकिन साहब ये वन वे ट्रैफिक कतई नहीं है। हम कब तक बलवाइयों के हाथों बिकते रहें और जश्न आज़ादी मनाते रहें, कभी अपने दिल से ये भी पूछना होगा। तो राज बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने कभी कोई वक्ती शायरी की हो, ये शायद मुझे अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसके लिए मैंने ख़ास तौर पर कहा हो। लेकिन आज मेरा जी चाहा कि अगर कोई सवाल करे कि क्या शायर आज़ाद नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायर ही आज़ाद है, बाकी सब कैद है। मैंने एक छोटी सी नज़्म यहाँ आने के बाद नज़र को फ़ोन लगाया, आज तो नज़र का दिन है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि नज़र को नज़र की नज़र से न देखो, कि नज़र को नज़र की नज़र से न देखो, नज़र को नज़र की नज़र लग रही है। मुझे अब यकीन हो चला है कि नज़र जो काम करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, क्योंकि किसी की बीवी को देखना बहुत बुरा है, बुरी बात है, लेकिन मैं आज उनकी बीवी को देख रहा था कि अपने शौहर के हर एक शेर पर ऐसा खुश होती थी, ऐसा खुश होती थी जैसे अपोजिशन के सवाल पर प्राइम मिनिस्टर खुश होता है पार्लियामेंट। बहुत मुबारक नज़र, ऐसी बीवियां बहुत कम लोगों के हिस्से में आती हैं। संभाल कर रखिए और ख्याल भी रखिए। एक छोटी सी नज़्म कहने की कोशिश की है। अभी यहाँ नीचे छोटी सी पुरानी गाड़ी में बैठकर एक बात और कहता हूँ कि ये जो अबू आसिम आज़मी साहब है ना, इनको लोग एमएलए बताते हैं, लीडर बताते हैं समाज, लेकिन दरअसल एक बार ये डॉक्टर खालिद ने अपने यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये समझ लीजिए सदारती खुतबा है, आपको सज़ा है, सदारती खुतबा मैं दे नहीं सकता, इसके लिए कुछ बातें कर रहा हूँ आपसे। ये डॉक्टर खालिद हैं, ये भी बड़े छोटे सितमगर नहीं हैं, बड़े वाले हैं। इन्होंने एक बार डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस रखी हमारे यहाँ इंडियन ऑयल में, दिलावर भाई आपकी जगह सारे डॉक्टर जमा थे। अचानक आसिम भाई ने बैठे बैठे ऐसे आँखों को यूं यूं किया तो आँखों में पानी था। एक डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ आसिम भाई, आपकी आँखों में पानी क्यों है? आसिम भाई कहने लगे कि यार सब डॉक्टर्स बैठे हैं, अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, इसकी कुछ दवा बताओ, हर थोड़ी देर के बाद आँखों में पानी आ जाता है। तो वो डॉक्टर कुछ सोचने लगा। मैंने डॉक्टर को कहा रुक जाओ, और आसिम भाई से मैंने कहा कि आसिम भाई इस पानी को अपनी आँखों में हमेशा रखिए, क्योंकि इसी आंसुओं में हिंदुस्तान का नौजवान अपना मुस्तकबिल देख रहा है। जिस दिन ये पानी मर जाएगा उन दिन हमारी उम्मीदें भी मर जाएंगी, याद रखिए। बहरहाल लगा ना आपको कि मैं समाजवादी पार्टी का ही शायर हूँ। अर्ज़ किया है कि कदम कदम पर तीर कमान, इरफान सुनो, फिल्बदी शायरी ऐसी भी होती है कि कदम कदम पर तीर कमान, कौन शिकारी कौन मचान, कि कदम कदम पर तीर कमान, कौन शिकारी कौन मचान, जब लिखते हैं कागज पर अच्छे दिन और हिंदुस्तान, कि जब लिखते हैं कागज पर अच्छे दिन और हिंदुस्तान, सांसों पर है जीएसटी। दिलावर भाई आपके काम की चीज़ें हैं, सब आपकी सरकार ने किया है जो कुछ किया है, कि सांसों पर है जीएसटी, दिल की बातों पर है लगान, और पूछ रही है आज़ादी क्या है अपना देश महान, कि कौन शिकारी कौन मचान, कदम कदम पर तीर कमान, अच्छे दिन और हिंदुस्तान। और देखें कि हर मंजर है खौफज़दा, हर मंजर है खौफज़दा, दिल मुर्दा आंखें वीरान, हर मंजर है खौफज़दा, दिल मुर्दा आंखें वीरान, खून के आंसू रोता है, भूख से मर जाता है किसान, कि खून के आंसू रोता है, भूख से मर जाता है किसान, और जब भूख से मर जाता है किसान, और जब लिखते हैं कागज़ पर अच्छे दिन और हिंदुस्तान। सूफ़ी और संतों की ज़मीं
पीरों और वलियों की जान दुनिया भर में है मशहूर, अपने खेत अपने खलियान जब लिखते हैं कागज़ पर अच्छे दिन और छजान। बहरहाल मायूसी कुफ्र है। आखिर में मुझे लगा कि नहीं, बहुत माहौल डल हो जाएगा, तो मैंने एक आखिरी बंद कहने की कोशिश की है कि दिल को दिल से जोड़ें अब, कि दिल को दिल से जोड़ें अब, फिर से बनाएं मुल्क निशान, कि फिर से बनाएं मुल्क निशान। आओ हम सब मिलकर ढूंढें, आओ हम मिलकर ढूंढें गम में भी रहती मुस्कान जब लिखते हैं कागज़ पर अच्छे दिन और हिंदुस्तान। साहब बात ऐसी है कि कभी कभी कुछ हादसे इतने कठिन होते हैं कि उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हम लोगों के साथ मसला यही है कि जो कुछ आसपास गुजर रहा है उसे लफ्ज़ों में लाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए जो कुछ अपने पास है थोड़ा उसी से काम चला लेते हैं। एक मतलब दो चार शेर, अब सदर हूँ तो सुनना आपके लिए ज़रूरी हो गया, आप पहलू नहीं बदल सकते। अबरार भाई चाहें भी तो आसिम भाई को नहीं ले जा सकते, होता है। अर्ज़ किया कि हम थोड़ा सुनो, आपने बहुत दिनों बाद सुना कि हम तेरा प्यार तेरे प्यार में ले आए हैं। शमशेर भाई, हम लोगों को बुलाना नहीं भूलना, तो अपने अपने लोगों को बुला लेते हो, फिर बोलते हो भाई ने दिखी थी लिस्ट। अर्ज़ किया है कि हम तेरा प्यार तेरे प्यार में ले आए हैं, एक फरियादी को दरबार में ले आए हैं। कि हम तेरा प्यार तेरे प्यार में ले आए हैं, एक फरियादी को दरबार में ले आए हैं। और जो समझती है न सुनती है न कुछ बोलती है। सुनाओ जरा, कि जो समझती है न सुनती है न कुछ बोलती है। हम तेरा प्यार तेरे प्यार में ले आए हैं, एक फरियादी को दरबार में ले आए हैं। और जो समझती है, कयूम साहब, कि जो समझती है न सुनती है न कुछ बोलती है, कैसी सरकार को सरकार में ले आए। कि जो समझती है न सुनती है न कुछ बोलती है, कैसी सरकार को सरकार में ले आए हैं। कि जो समझती है न सुनती है न कुछ बोलती है, कैसी सरकार को सरकार में ले आए हैं। और शेर देखें कि हमको सूरज की शरारत का जवाब आता है। रुखसाना मैडम, आपने भी गाना उस दिन आसिम भाई की सालगिरह में बहुत अच्छा गाया था। मुझे लगता है भाई की सालगिरह साल में 2 बार बनानी चाहिए। एक उर्दू कैलेंडर, एक अंग्रेजी, एक अंग्रेजी कैलेंडर से एक उर्दू की तारीफ। कि हम तेरे प्यार में ले आए हैं, एक फरियादी को दरबार में ले आए हैं। और हमको सूरज की शरारत का जवाब आता है, हमको सूरज की शरारत का जवाब आता है। राह को साए दीवार में ले आए हैं। कि हमको सूरज की शरारत का जवाब आता है, राह को साए दीवार में ले आए हैं। और शेर देखें कि बेशकीमत न सही, हस्बे ज़रूरत ही सही। देखें शब्द कि बेशकीमत न सही, हस्बे ज़रूरत ही सही। एक दिल था जिसे बाजार में ले आए हैं। कि बेशकीमत न सही, हस्बे, इतनी ही तालियां बजनी है, मुझे मालूम है 11 बजे के बाद ऐसी होता है। कि बेशकीमत न सही, हस्बे ज़रूरत ही सही। एक दिल था जिसे बाजार में ले आए हैं। और एक मतलब 2 शेर सुनाकर इजाज़त चाहूँगा। जब मैं आखिरी शेर कहूँ तो समझिए वाकई आखिरी है। और तरन्नुम से मैं पढ़ता नहीं कि एक ही शेर को 10 बार दोहराना पड़े। अर्ज़ किया है कि असद भाई देखें, एक ही जैसे गम सबके हैं, गम सबके हैं,
हाल सुनाना क्या। देखें कि एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। कि एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। और मुंसिफ ने, हसन भाई आपके लिए शेर, कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है। शेर देखें थोड़ा, कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, कातिल ने भी सोच लिया है अब शर्माना क्या है। कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, और कातिल ने भी सोच लिया है अब शर्माना क्या। और वक्त से पहले वक्त नहीं था, अभी आखिरी नहीं आया है, कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त। देखें कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त, हाथ छुड़ाकर चला गया वो अब पछताना क्या। कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त, हाथ छुड़ाकर चला गया वो अब पछताना क्या। और हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर। कि हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर, चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना क्या। कि हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर, चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना क्या। और आखिरी शेर, कि चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना क्या, और कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें। कि कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें, बार बार रूठे दुनिया तो उसको मनाना क्या है। कि कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें, बार बार रूठे दुनिया तो उसको मनाना क्या। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस नज़र उर्दू एकेडमी का कि जिसने मुझे ये शर्फ बख्शा, और आप सबका थैंक यू। सर एक ग्रुप फोटो देना था, एक ग्रुप फोटो पहले।